आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में जो सबसे मूल चीज़ है वो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के आधार पर अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो सवाल भी आप डिबेट कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑपरेशन करने होंगे। जैसे कि सबसे मुख्य इसमें 6 प्रॉपर्टी है, परंतु आपको मोस्टली सवाल सॉल्व करने के लिए 2 प्रॉपर्टी का आना बहुत जरूरी है। तो बाकी की प्रॉपर्टी मैंने नोट्स बना के आपके पास सेंड की है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो प्रॉपर्टी मैं सवाल के साथ साथ अगर कुछ आता है नया तो उसे एडिट करके बताऊंगा आपको। इससे पहले हम आपको उन 2 प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे जो संबंधित है क्वेश्चन में बार बार आएंगे। कि अगर कोई डिटरमिनेंट है जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसमें क्या देख रहे हैं कि रो R1 है, ये रो R3 है, ये रो R2 है। यहाँ पर रो R1 बराबर R3 है तो ऑटोमेटिक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या फिर 2 कॉलम बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर अपने आप में कोई भी एक रो को दूसरे रो में इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं चाहता हूं कि रो R2 R1 के पास पहुंचे। रो R2 R1 रो इंटरचेंज हो जाए R2 से तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा 4 5 6 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 नीचे आ जाएगा, 7 8 9 यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या है, आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसमें हमें 2 प्रॉपर्टी आपको मूल रूप से एक्सप्लेन करके दिखानी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर आप लोग के टाइम मल्टीपल करते हो, के कांस्टेंट मल्टीपल करते हो, तो पूरे डिटरमिनेंट में वो के मल्टीप्लाई हो जाता है। पूरे डिटरमिनेंट के आंसर में वो के मल्टीप्लाई हो जाता है। के मतलब कोई कांस्टेंट 4 5 6 ऐसे मैंने के से दिखाया है। प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कि यदि प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी ऑपरेशन को हम लिखें, जैसे R1 रो पर मैं R1 रो पर R2 रो में 3 गुना करके ऐड करूं तो उसमें डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। R1 रो में अगर R2 रो को जोड़ें उसमें भी 3 मल्टीप्लाई करके तो उस पर R1 रो में जो रिजल्ट आएगा उससे डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे डिटरमिनेंट पे ना कोई साइन चेंज होता है ना कोई कांस्टेंट मल्टीपल होता है। सिर्फ उस ऑपरेशन से हम अपने व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के रिजल्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की 2 वैल्यू इस तरह लिखी हुई है x + y, x + 3, x + 4 5 7 6 2 1 3। इसका मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स टाइप में एक रो एक कॉलम है जिसमें 2 एलिमेंट का सम है, तो इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं एज ए सम ऑफ डिटरमिनेंट्स x x x y, यहां पे 5 7 6 2 1 3। एक डिटरमिनेंट ये प्लस में दूसरा डिटरमिनेंट ये। अब के बाद ये वाली y 3 4 y 3 4 5 6 7 2 1 3। तो इस तरह से एज ए सम ऑफ डिटरमिनेंट्स हो जाता है। यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ एलिमेंट्स का हो तो सम ऑफ डिटरमिनेंट बन जाता है। तो मोस्टली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4.2 एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, जैसे 4.1 एक्सरसाइज में सिखाया था, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको डिटरमिनेंट को वेनिश करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 148 111 37 431 23 17 101। ये डिटरमिनेंट है। एक और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12। हेडिंग क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग
prove that each determinant vanishes. Each determinant vanishes. का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट समाप्त हो जाएगा। एक्सपेंड कैसे करते थे, ऐसे साइन लगाते थे प्लस माइनस प्लस, उसके बाद रो और कॉलम को दाब के हम पूरे डिटरमिनेंट का आंसर निकाल देते। ऑटोमेटिक इस डिटरमिनेंट को जब आप निकालोगे तो आंसर 0 भी आएगा, परंतु वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं करना है, केवल डिटरमिनेंट को वेनिश करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। जो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनका यूज करते हुए करना है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं बच्चे इसमें 37 के फैक्टर हैं, ये 37 into 4, 37 into 3, 37 into 1, 4 3 1 23 70 101। अब आप क्या देख रहे हो बच्चे, 37 into 4 कितना होता है 148, 37 into 3 क्या होता है 111, 37 into 1 क्या होता है 37। अब इस पूरे में से 37 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा 4 3 1 4 3 1 23 70 101। तो आपने देखा कि इसमें आपने रो कॉलम C1 और कॉलम C2, तो यहां पे क्या किया आपने, टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम C1 कॉलम से आपने 37 कॉमन ले लिया तो क्या आता है 431। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं C1 बराबर C2, तो डिटरमिनेंट कहां से क्या हो गया 0। तो यही दिखाना था कि भाई किस बेस पर आप कह सकते हो कि डिटरमिनेंट वेनिश हो जाए। हमने देखा कि इसमें 37 से मल्टीपल करने पर 37 कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा कॉलम C1 और कॉलम C2 का आंसर सेम है, तो उस प्रॉपर्टी नंबर 1 के आधार पर क्या होगा डिटरमिनेंट का आंसर 0। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी दो रो या दो कॉलम हमें इसका 0 करना है, वो सेव करना है। इसके लिए क्या आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है x को कॉमन लेंगे पूरे में से, तो क्या बचा है 2 3 4 5 6 8 6 9 12 हमारे पास। उसके बाद क्या है, इस पूरे में 3 कॉमन ले, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R3, तीसरी रो में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 3 4, यहाँ तो हम कोई चीज नहीं कर रहे, 5 6 8 3 कॉमन लिया तो क्या है 2 3 4। अब आप ये देखिए कि रो R1 और रो R2 इक्वल है, रो R1 बराबर R2, इसका मतलब डिटरमिनेंट कहां से क्या हो रहा है 0। तो बच्चे इसमें बाकी के भी 2-3 पार्ट दे रखे हैं, वो तुम अपने आप में खुद सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन निकलता है मुझसे पूछना है। तो मैंने इसकी टाइप आपको बताई है कि कैसे बिना एक्सपेंडिंग के आप डिटरमिनेंट को वेनिश करोगे। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सबकी एक जैसी ही टाइप है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी आप स्वयं कर सकते हो। अब उसका एक उसके 3 स्टेप है, वो आपको ढंग से देखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चन में पहला a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1 बराबर a माइनस 1 की पावर 3। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे आप? इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं 3 स्टेप लिखता हूं। स्टेप फर्स्ट क्या है, अगर आपको कभी भी कोई भी 3 1 बन जाए, इस डिटरमिनेंट कहां से ये लाना है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, मेक 2 1s 0। हमको ये 2 1 0 करने हैं, लास्ट के 2 1 0 कर दो या ऊपर वाले 2 1 0 कर दो। स्टेप सेकंड क्या है, टेकिंग कॉमन, उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें से कॉमन आएगा, टेकिंग कॉमन, जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। स्टेप 3 क्या है, लास्ट में एक्सपेंड अलोंग लास्ट वन,
जो लास्ट वाला वन बचता है, तीसरे नंबर वाला वन बचता है, उसके साथ एक्सपेंड करते हैं। ये तीन बात वहां पर रखनी है। और आपके सवाल मोस्टली रेड बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पे टर्न करते हैं। सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है इसका, हरियाणा बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, और अभी जो पेपर हुए थे 2020 में उसमें भी क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर डाल देते हैं। तो इसमें आपको ये तीनों रूल फॉलो करना है। चलिए सबसे पहला रूल फॉलो करता हूँ कि मैं कोई दो वन को, ऊपर वाले दो वन को जीरो करता हूँ। अच्छा आपको पता है ये रो में लिखे हुए हैं इस तरह से, ये R1 है मेरी, ये R2 रो है और ये मेरी R3 रो है। तो आपको समझाने के लिए बता दिया। चलिए ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, ऑपरेशन लगाना सीखेंगे। मैं सबसे पहले इसको जीरो करना चाहता हूँ। ये कैसे जीरो होगा, अगर इसमें से ये घट जाए तो R1 का ऑपरेशन लगाया, R1 में से R2 माइनस करना है। उसके बाद क्या है, इसको जीरो करना है। ये R2 रो है, ये कब जीरो होगा, अगर इसमें R2 में से R3 घट जाए, 1 में से 1 घट जाए। ऐसे एक साथ लगा दीजिए, R2 का ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a में से अब R1 लगा रहे हैं ऑपरेशन, R1 माइनस R2। a स्क्वायर प्लस 2a में से रख कर सकते हो, a स्क्वायर हम कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a में से मैं 2a प्लस 1 घटा रहा हूं, माइनस 2a माइनस 1, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा है a स्क्वायर माइनस 1। बड़े आराम से आप रफली चेक कर सकते हो। 2a प्लस 1 में से a प्लस 2 घटाएंगे आप, 2a प्लस 1 में से a माइनस 2 है, 2a में से a गया क्या बचा a, माइनस 2 प्लस 1 क्या बचा माइनस 1, तो 1 में से 1 गया क्या बचा 0। 2a पर आप देखिए पहले वाले रो का R1 में से R2 के सभी एलिमेंट घटा करके मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं। अब क्या है, R2 में से R3 वाले घटाना है, 2a प्लस 1 में से 3 घटाना है, तो क्या बचेगा भाई 2a माइनस 2। a प्लस 2 में से 3 घटाना है, तो क्या बचेगा a माइनस 1। 1 में से 1 घटाना है, बचेगा 0, और लास्ट वाले को सेव लिख दीजिए 3 3 1। तो मेरा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या है, टेकिंग कॉमन, आप कॉमन ले लीजिए। इसको कॉमन कैसे लेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं a माइनस 1 और a प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या है a माइनस 1 और ये क्या है 0। उसके बाद क्या है 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या है a माइनस 1, यहाँ पर a माइनस 1 और यहाँ 0, इधर क्या है 3 3 1। अब देखिए कि कॉमन स्टेप नंबर सेकंड क्या है, टेकिंग कॉमन, तो कॉमन आ रहा है इस पूरी रो में क्या कॉमन आ रहा है a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी है, और 0 से कोई फैक्ट पड़ता है, तो क्या आया कॉमन मेरे पास a माइनस 1 कॉमन आया। इसमें क्या बचा यहाँ पर a प्लस 1, यहाँ से a माइनस 1 बाहर चला गया, क्या बचा 1, और 0 से कोई फैक्ट पड़ता है 0 रहेगा। दूसरा यहाँ से भी मुझे कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है a माइनस 1, यहाँ से भी मैंने a माइनस 1 बाहर ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास में केवल 2, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ 0 थे, और बाकी क्या 3 3 1। तो बच्चों स्टेप नंबर सेकंड भी मेरा सॉल्व हो गया है। और लास्ट में स्टेप क्या बताया था, एक्सपेंड अलोंग लास्ट वन, जो लास्ट वाला वन बचा हुआ है उसके साथ एक्सपेंड कर दीजिए, और वो वन उसमें करना है जिसमें 2 0 आ रहे हैं। तो ये जो 1 आ रहा है ये इस वाले रो में भी आ रहा है और इस वाले कॉलम में भी आ रहा है, परंतु हमें वो वाला वन लेना है जिसमें दोनों 0 आ रहे हैं। तो हमारा ये किस में आ रहा है, कॉलम C3 में आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे एक्सपेंड along कॉलम C3, इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम C3। एक्सपेंड कैसे करते हैं आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं हम। अब इन जीरो से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब जिसके आगे जीरो आ जाएगा तो जीरो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो लास्ट वाला वन लिखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो बाकी क्या है, इन दोनों की गुना में से इसकी गुना को हटा देंगे। इधर देखो भाई क्लियर है, दोनों को डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों की गुना में से इसको हटा देंगे एक्सपेंड करने से हम। तो a प्लस 1 माइनस का 2, तो क्या आंसर आया प्लस 1 में से माइनस 2 गया तो a माइनस 1। और आप पहले से क्या चल रहा है हमारे पास a माइनस 1 की पावर 2 पहले से चल रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में a माइनस 1 की पावर 2। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो गया 3। यही मुझे प्रूव करना था। तो LHS बराबर RHS। तो आपने केवल ये 3 स्टेप इंप्लीमेंट करके बिना किसी प्रॉब्लम के आप डायरेक्ट 15 क्वेश्चन तक चले जाना, 3 से लेकर 20 क्वेश्चन तक एक किस्म से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने की तकनीक सोच समझना है। मतलब तकनीक कुछ नहीं है, 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप आपको एग्जीक्यूट करना है सवाल में, और हर सवाल बनता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, बस एक दो सवाल आप थोड़ा तसल्ली से करें और सिस्टम को समझ के करें, फिर सब सवाल बन जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, मैथ आती है प्रैक्टिस करने से और तरीके हम आपको बताए गए हैं, तो इस प्रोसेस से चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, अब देखिए 4 5 6 लगातार 1 1 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ आपके लिए। इसमें क्या है, प्रूव दैट, देखिए 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, उसके बाद क्या है बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा। मैंने 500 लिख दिया है, 500 कर लो, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। ये डिटरमिनेंट को किसके बराबर प्रूव करना है, बीटा माइनस गामा इस क्वेश्चन के बराबर। तो अभी आपको जो 1 1 थे वो रो में लिखे हुए थे, अब किस में लिखे, वो कॉलम में लिखे हुए थे इस तरह से। अब ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तकनीक वही है, स्टेप तीनों वही है। पहला स्टेप क्या है कि भाई अगले दो को जीरो कर दो, वन को, या लास्ट के दो वन को जीरो कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन ले लो। तीसरा स्टेप क्या है, लास्ट वाले को एक्सपेंड कर लो। तो इसमें वही करेंगे। अब ये मेरा क्या है C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। ये जीरो कब होगा, जब इसमें से ये घट जाएगा। ये जीरो कब होगा, इसमें से ये घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑपरेशन लगाया C1 में से C2 घट जाएगा और रिजल्ट 0 में स्टोर हो जाएगा। C2 को ऑपरेशन लगाया, C2 में से सर C3 घट जाएगा, तो क्या बचा बोलो, एक में से एक गया तो 0, अल्फा में से बीटा गया तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा गामा में से गामा अल्फा गया, तो देखो दोनों में गामा कॉमन आ रहा है, तो गामा को बाहर ले लीजिए, क्या बचा बीटा माइनस अल्फा। बच्चे देख लो सर ये कैसे कर दिया, देखो मैं बता देता हूँ। बीटा गामा है माइनस गामा अल्फा है, देखिए दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, गामा कॉमन आ रहा है, तो गामा मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा बीटा माइनस अल्फा, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। अगला देखिए 1 में से 1 गया क्या बचा, अब C2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम नंबर सेकंड में C2 में से C3 घटाना, 1 में से 1 गया तो 0, बीटा में से गामा गया तो क्या बचा बीटा माइनस गामा, अल्फा बीटा में से देखो दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है अल्फा, तो अल्फा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा गामा माइनस बीटा, ये मैंने लिख दिया। लास्ट वाला क्या बचा 1 गामा और अल्फा बीटा। अब देखिए बच्चे स्टेप फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये मेरे दोनों जीरो आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन कैसे आ रहा है, देखो अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है और अल्फा माइनस यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है, तो -1 कॉमन लेने से ये क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से ना आ रहा अल्फा माइनस बीटा और यहाँ से क्या आ रहा है बीटा माइनस गामा, तो मैंने क्या लिया यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया 0, यहाँ क्या बचा 1, देखो ये है बीटा माइनस अल्फा, मैंने लेना है अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का गामा, जो गामा तो है नेगेटिव लेने पे ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। देखो यहाँ से क्या कॉमन लेना है मुझे बीटा माइनस गामा, क्या लेना है बीटा माइनस गामा, और यहाँ बीटा माइनस गामा पूरे कॉलम में अवेलेबल है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ बचेगा 1 और ये है गामा माइनस बीटा, मुझे लेना क्या है बीटा माइनस गामा, तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, 1 गामा और अल्फा बीटा। अब आपने देखा कि सर हमने दोनों चीजें कॉमन ले चुके हैं, अल्फा माइनस बीटा भी और बीटा माइनस गामा भी। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि मेरे पास लास्ट वाले वन के साथ एक्सपेंड करना है। बच्चों ये वन किस वाले रो में आ रहा है, R1 रो में आ रहा है, क्योंकि R1 में ही दोनों 0 और 1 आ रहे हैं, तो सीधा स्टेप नंबर 3 एक्सपेंड अलोंग R1, हो गया सवाल। तो 1 को यहाँ रखिए और एक्सपेंड कीजिए। कैसे करते हैं एक्सपेंड, वही रो और कॉलम क्लोज कर देंगे, माइनस अल्फा की 1 से की तो माइनस अल्फा और माइनस गामा की 1 से की तो माइनस गामा। अब आप देख रहे हो सर नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, और पहले से क्या चल रहे हैं, पहले से दो मेरे ऑलरेडी चले हुए हैं, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, तो इस तरह से जो मुझे चाहिए थे वो मुझे तीनों मिल गए, तो हैंस प्रूफ। तो बच्चे इसमें आपको मैं 4 सवाल करा दूं, 10 सवाल करा दूं, सारे सवाल का स्टेप यही है। तो अब जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं मैं वो सवाल कराने जा रहा हूं अगर आपको डायरेक्ट 1 1 ना मिले। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, बिल्कुल ये ऐसे ही था जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 किया था सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
7 देखिए, प्रूव दैट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो आप समझेंगे एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, एक्स की क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। अब आप ये कहोगे सर इसमें अभी आपने थोड़ी देर बताया था कि 3 वर्ग हो तो कोई 2 वर्ग को 0 कर दो, वो तो मुझे पता है। और प्रूफ किसे करना है ये भी लिख लो, इसमें जो प्रूफ करना है वो आप लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसके प्रूफ करना है। अब देखिए कि इसमें 3 वर्ग नहीं है, आपको 3 वर्ग नहीं अवेलेबल। जब आपको 3 वर्ग अवेलेबल नहीं होते हैं तो एक समय के बाद में हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करना है, ये तीनों करने हैं और ये एक्स वाई जेड करने हैं। तो जब हम अपने काम को थोड़ा सा टारगेट बना के करते हैं, एक्स चाहिए मुझे, वाई चाहिए और जेड चाहिए, इस पूरे में से मुझे एक्स आ रहा है, इस पूरे में से मुझे वाई आ रहा है और इसमें से जेड को बना रहा है, तो एक दो स्टेप बढ़ के हमारे वही वर्ग आ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने वाई को कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने जेड को कॉमन ले लिया। तो बच्चे क्या बचा, जब यहाँ से पूरे इस कॉलम में से x को लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ x स्क्वायर में से x चला गया तो 1x, x की पावर 3 में से 1x चला गया तो क्या बचेगा x का स्क्वायर। इस पूरे कॉलम में से मैंने y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1y, यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर। इस पूरे में से मैंने z कॉमन ले लिया तो 1z और z स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट आप लिख भी सकते हो, कैसे लिखोगे, टेक x, y, z कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3। इस तरह से मैंने x y z को कॉमन ले लिया, इसमें से x को C1 में से ले लिया, y को C2 में से ले लिया और z को C3 में से ले लिया। तो ये बात हमने टीचर को बता दी कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद क्या है, आपको वही सवाल क्या बनाने वाला और मेरा x y z आ चुका है कि शुरू के 2 या लास्ट वाले 2 1 को 0 कर दो। तो क्या है, इसको 0 करने के लिए वही पुराने वाले सवाल की तरह C1 माइनस C2 तो तुम कर सकते हो और C2 को कैसे लगाया, C2 माइनस C3। देखिए क्या है, वर्ग में से बन गया तो 0, x में से y गया तो x माइनस y, x स्क्वायर में से y स्क्वायर गया क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए C2 में से C3 घटाना, 1 में से 1 गया तो 0, y में से z घटा तो y माइनस z, y z में से क्या है z स्क्वायर है, y स्क्वायर में से जेड स्क्वायर गया क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और लास्ट वाला कौन क्या 1 जेड और जेड स्क्वायर सीधे। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है, कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है y माइनस जेड। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई आउट और उसमें से y माइनस जेड। तो बच्चे क्या बचा, तो इस पूरे वाले में से x माइनस वाई आ रहा है तो यहाँ तो 0 से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, 0, x माइनस वाई यहाँ से चला गया क्या बचा 1, ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब मैंने एक्स माइनस वाई को ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ऐसे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वाई माइनस जेड, 0 1 और यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड। ऐसे इसमें कुछ कॉमन नहीं ले 1 जेड और जेड। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3, एक्सपेंड अलॉन्ग, लास्ट वाला जो 2 0 के साथ आ रहा है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड अलॉन्ग इसके साथ R1 रो में दोनों 0 बना है इसलिए R1। तो यहाँ हमारा पहले से ही आ चुका है x y z जो पहले ही चल रहा है x y z और x माइनस y जो ये पहले से चल रहे हैं मैं लिखती रहा हूँ। अब देखो 1 को मैंने आ रहा है 1 के कॉलम और रो को क्लोज किया तो क्या इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा को हटा देंगे तो y प्लस जेड इंटू 1 y प्लस जेड हटा x प्लस y इंटू 1 x प्लस y इंटू 1 क्या होता है x प्लस y। तो बच्चे क्या बचा था y प्लस जेड माइनस का x और माइनस का y। देखो y से y कैंसिल क्या बचा z माइनस x और बाकी मेरा पहले से क्या चल रहा है x y z x माइनस y y माइनस z और z। तो जो मुझे चाहिए वो मिल गया हैंड्स प्रूफ हैंड्स प्रूफ। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक 4.2 यानी डिटरमिनेंट के चैप्टर मैट्रिक्स के चैप्टर
और कंटिन्यूटी के चैप्टर से 12 नंबर का सिलेबस आता है बोर्ड में, उसमें से 4 नंबर का डिटरमिनेंट आता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 5 से, और 2-3 नंबर की मैट्रिक्स आती है। तो आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटरमिनेंट का ये मेन क्वेश्चन है। तो डिटरमिनेंट में कैसे प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं, एक दो सवाल और देखिए। तो इस तरह से हम प्रूव करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करेंगे, बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जो आपके डाउट्स होंगे। देखिए 8 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है, प्रूव दैट 1 1 1। ये तो कई लोग किस पर 3 बना रहे हैं, 10 नंबर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सीरियसली 2012 में आ चुका है, 10 में आ चुका है, 8 में आ चुका है, मेरे बोर्ड में 2001 में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखेगा, प्रूव दैट अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर और गामा प्लस अल्फा गामा। बाकी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं एक जैसे ही आप कर लेना है, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये। अब आप देख रहे होंगे कि सर इसमें कहीं भी 1 1 नहीं है। अगर बच्चे 1 1 नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल को आप लेके समाप्त में सवाल ले सकता। आप उसमें ये देखिए कि ये तो कहीं कहीं मिल रहा होगा, वही कहेंगे R1 में से R2 घटा के देखो, या R2 में से R1, या कॉलम C1 में से C2, कहीं ये आ जाएंगे पार्ट में। सवाल में आगे बढ़ते चले जाओगे, ऑटोमेटिक वर्णन का रास्ता साफ होता चला जाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें से ऐसे करता हूँ कि इस कॉलम C1 में से C2 घटाओ, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, गामा से गामा आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो रास्ता क्लियर हो गया। देखो 2 स्टेप भी क्लियर हो गए सर। C1 में से C2 घटा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगी चीजें, और C2 में से C3 घटा दो। देखिए अल्फा में से बीटा का क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा गामा में से गामा माइनस अल्फा गया, गामा से गामा कट जाएगा, बचेगा बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए C2 में से C3 घटाना है, बीटा में से गामा क्या बचा, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर में से गामा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर, अल्फा प्लस गामा में से गामा अल्फा प्लस बीटा घटाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा गामा माइनस बीटा, गामा गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। आप क्या कर रहे हो, स्टेप नंबर 1 के बाद हम लोग जो कुछ कॉमन आ रहा है उस कॉमन को लीजिए। इस पूरे में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है तो ये दोनों चीजें लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से क्या कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा, और लिखिए इसे अल्फा माइनस बीटा यहाँ चला गया तो क्या बचा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा चला गया, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। ये है बीटा माइनस अल्फा, मैंने लिया अल्फा माइनस बीटा तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 1। यहाँ से बीटा माइनस गामा लिया क्या बचा 1, क्या बचा बीटा प्लस गामा, क्या बचा माइनस 1, क्या बचा गामा गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अब क्या देख रहे हो आप, इन सब 2 केस तो मेरे आ चुके, कौन से, अल्फा माइनस बीटा भी हो गया और बीटा माइनस गामा भी हो गया। अब बचे ये 2 केस, ये और ये। तो ऐसे ही अब मेरे पास जो 2 केस बचे हैं इनको निकालना है। तो कुछ ऐसा करके देखो बच्चे कि मैं क्या करूँ, R1 में R2 जोड़ दें तो गामा जहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग आप अपने दिमाग से सोचो कि बेटे अगर इसको इसमें जोड़ दें, R1 को इसमें लगाया R1 प्लस R3 तो ऑटोमेटिक मेरा काम बन गया। -1 में प्लस 1 जोड़ेगा क्या आएगा 0, 1 में -1 जोड़ा तो क्या आया 0, गामा में अल्फा प्लस बीटा जोड़ा तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी से भी दो, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा का स्क्वायर।
इस पूरे में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे अवेलेबल है, ये मुझे चाहिए, तो मैंने इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने कॉमन ले लिया। और पहले से मेरे दो चल रहे हैं, पहले दो आया था, अल्फा माइनस बीटा चल रहा है और बीटा माइनस गामा चल रहा है। तो मेरे अल्फा माइनस बीटा पहले से चल रहा है और बीटा माइनस गामा मेरे पहले। क्या बचा है? 0 0 1, तो ये पूरा बाहर चला गया। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा स्क्वायर -1 और अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे 3 स्टेप हो गए, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा गामा माइनस अल्फा, वो आ जाएगा एक्सपेंड करने से, क्योंकि इस पर 2 0 1 आ चुके हैं। एक्सपेंड अलोंग आर, क्या है कि 1 को यहां कॉमन लिया, तो 1 के साथ एक्सपेंड किया इस तरह से। अल्फा प्लस बीटा की -1 में की, क्या आया? -1 की गुना अल्फा प्लस बीटा में की माइनस, ऐसे करते हुए इसकी गुना इसकी घटा, -1 की गुना बीटा प्लस गामा करेंगे, -1 की गुना बीटा प्लस गामा में करेंगे, बीटा प्लस गामा में करेंगे। आप लोगों ने फिर तसल्ली से कर लो, दो वे थोड़े डिफरेंट है। देखिए -1 की अल्फा में गई तो माइनस का अल्फा, -1 की बीटा में गई तो माइनस का बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बीटा और प्लस का गामा। देखिए क्या कंटिन्यूस हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, तो बचा गामा माइनस अल्फा। यही मुझे लास्ट वाला, तो पूरे आंसर में आ गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये क्या आ गया? गामा माइनस अल्फा, और ये मेरा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जो मैं चाहता था वो मेरा पूरा प्रूफ हो गया है, LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है? हैंस प्रूफ कि इस डिटरमिनेंट को जब मैंने एक्सपेंड किया तो जो सवाल वाले को चाहिए उसी फॉर्म में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं टाइम में। तो इसमें इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप घर जाकर के स्वयं किताब खोलना, 4.2 एक्सरसाइज चाहे एलिमेंट की एनसीईआरटी लगा देना या फिर एलिमेंट की, पोस्ट प्रिफर आप एलिमेंट करिए और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में और ले लेता हूँ एक अच्छा सा, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 15वें का लिखा हुआ, 15वें का सेकंड पार्ट, हरियाणा बोर्ड 2001 में आया था, और इसके बाद सारे क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करना, जो नहीं है मुझे लिख के भेज देना, सॉल्व कर दूंगा। देखिए 15वें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, x 1 x 1 x बराबर x प्लस 2 और x माइनस 1 हो गया। इसमें कोई कीमत तो लगाता नहीं है, और मुझे x प्लस 2 लाना है, तो x ला सकते हैं ना, एक और एक दो, 2 प्लस x क्या आ जाएगा? x प्लस 2। तो सीधा मैंने ऑप्शन लगाया है सर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को जोड़ दो, मेरा x प्लस 2 आ जाएगा। देखिए एक और एक दो जमा x, x से भाग दो, 1 प्लस 1 2 जमा x, तो क्या बना? x प्लस 2, 1 और 1 2 प्लस x क्या बना? x प्लस 2। बिल्कुल ये चाहिए था, ये मिल गया मुझे, 1x 1 x, तो कॉमन ले लो बेटे, टेकिंग x प्लस 2 कॉमन फ्रॉम R, तो क्या बचा है? 1 x 1 x, तो बच्चे अब क्या है? 3 1 मिल गए, कोई दो 1 को 0 कर दो, वही करना है। तो कैसे करेंगे? इसको 0 करने के लिए इसमें से ये कॉलम कट जाए, इसको 0 करने के लिए इसमें से ये कॉलम कट जाए, तो C1 को ऑपरेशन लगाया, C1 में से C2 कट जाए, C2 को ऑपरेशन लगाया, C2 में से C3 कट जाए, हटा दीजिए भाई, 1 में से बन गया 0, 1 माइनस x 0, 1 में से बन गया तो 0, x माइनस 1, क्या बचा? 1 माइनस x, बाकी क्या है? 1 x। देखिए अब क्या करना है? लास्ट वाले वन के साथ में एक्सपेक्ट कर लो, या फिर आप देख लो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 1 मुझे लेना भी है, तो इस पूरे में से मैंने एक और x माइनस 1 बाहर ले लिया।
इस पूरे में से क्या आ रहा है x माइनस वन, इसमें से भी मैंने x माइनस वन बाहर ले लिया। जब यहाँ से x माइनस वन गया तो जीरो, ये है वन माइनस एक्स, मैंने लिया है x माइनस वन, तो क्या बनेगा वन माइनस वन, ठीक है ऑप्शन जीरो। यहाँ से मैंने x माइनस वन लिया है जीरो, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा माइनस वन, वन एक्स। तो स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट। एक्सपेंड अलोंग लास्ट वन, तो यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट एक्सपेंड अलोंग, इसके अलावा R1 के अलावा क्या है वन, वन के रो और कॉलम क्लोज कीजिए, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन घटा, जीरो इंटू वन जीरो, तो क्या है ये होगा। पहले क्या आ चुका है हमारा x माइनस वन का स्क्वायर इंटू में टू प्लस एक्स इंटू में, तो वन से इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं सेम रहता, तो यही मुझे चाहिए था, वही मेरा सवाल का आंसर आ गया, तो यही मैं चाहता था और यही मेरा आंसर आ गया, तो हैंस प्रूव आप लिख दोगे। तो बच्चे इसमें बाकी क्वेश्चन बहुत हैं, आपको अभी अपने फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं, और कोई क्वेश्चन अप टू 20 तक आए तो मुझे पूछेगा करो। और इसके अलावा कल हम कराएंगे 4.3 एक्सरसाइज, हर दिन एक नई एक्सरसाइज करनी है और मैथ को इस तरह से बनाना है अप टू, जब तक लॉकडाउन चलता है तो हम उम्मीद करते हैं हमारे 5-7 चैप्टर खत्म हो जाए। तो बेटे फेयर नोटबुक बना करके एक एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, जो नहीं बनते हैं उन्हें पूछो और घर में टफ मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हर दिन मेहनत करें। आज की क्लास में इतनी ही है केवल, थैंक यू।